नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक सरपंच और सरपंच की पत्नी की कहानी बताऊंगा। देखो, एक सरपंच था, वो कम पढ़ा लिखा था और उसकी जो पत्नी थी वो ज्यादा पढ़ी लिखी थी। तो उन दोनों के बीच में लड़ाई होती थी। उसकी जो पत्नी है वो कहती थी कि मैं आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूं, इसलिए आप घर का काम करो। कभी उससे कपड़े धुलवाना, कभी रोटी सब्जी बनवाना। लेकिन वो जो सरपंच था वो कहता था कि मैं सरपंच हूं, मैं ये सब काम नहीं करूंगा। मैं आपसे कम पढ़ा लिखा हूं तो क्या हुआ, लेकिन मैं गांव का सरपंच हूं। और उसकी जो पत्नी है वो यही कहती थी कि आप काम करो। और सरपंच जो है वो काम नहीं करता था घर का। एक दिन सरपंच और उसकी पत्नी के बीच में लड़ाई चल रही थी, बहुत जोरदार, घर के काम को लेके। मतलब जूते मार हो गए थे दोनों, इतनी जोरदार लड़ाई चल रही थी। और एक दूसरे का रोष बढ़ने लगा और गुस्सा बढ़ने लगा। तब क्या हुआ था, एक बेजी आ गए थे घर पे। और अब बेजी को आते देख दोनों का गुस्सा ठंडा पड़ गया। अब दोनों का गुस्सा ठंडा हुआ, दोनों ने देखा कि अब लड़ाई बंद कर देते हैं। बेजी आए हैं, अब अपने को नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन वो जो सरपंच की पत्नी थी वो क्या खड़ूस थी, वो बहुत चालाक थी। वो कह रही थी कि आज आपको रोटी सब्जी बनानी पड़ेगी। लेकिन अब बेजी आ गए तो अब कैसे कहे। अब उसने, पत्नी ने सरपंच को कुछ नहीं कहा और सरपंच बेजी को अंदर लाए, बैठ गए। और अब जो सरपंच की पत्नी है उसने चाय बनी तो उसके मन में टीस थी कि मैं सरपंच को नहीं पिलाऊंगी। लेकिन सरपंच क्या बहुत चालाक था वो। अब उसकी जो पत्नी है उसने देखा कि चलो ठीक है, चाय बना देते हैं। और चाय बना के उनके जो बेजी थे, बेजी को चाय दी। तो बेजी ने क्या किया, उस सरपंच को दे दी। लो बेजी, पहले आप पियोगे। और सरपंच की तो चक चढ़ गई, अब करे तो करे क्या। उसकी जो पत्नी है उसको बहुत गुस्सा आया और बेजी ने पहले सरपंच को दे दी और सरपंच ने चाय पी ली और बेजी को और दे दी और बेजी ने भी चाय पी ली। फिर भी उसकी पत्नी ने देखा चलो ठीक है, आज तो कोई बात नहीं, बेजी आए हैं और ये कसर किसी और दिन निकाल लूंगी मैं। अब धीरे धीरे शाम हो गई थी, शाम हुई, थोड़ा अंधेरा हो गया था। और अब देखो, रोटी सब्जी बनाने की बात है तो उसकी पत्नी ने सरपंच को कह रखा था कि आज रोटी सब्जी आप बनाओगे। लेकिन वो सरपंच भी बहुत चालाक था, वो उसकी बात नहीं मानी। और उधर जो पत्नी है उसने देखा कि आज तो घर में बेजी आ गए हैं और बेजी भी बहुत अच्छे बेजी थे, वो ठिकाने के बेजी थे, तो उनकी इज्जत थी। तब जो वो है उसकी पत्नी, उसने रोटी सब्जी तो बना दी और उसके मन में यही बात थी कि अपन सरपंच को नहीं खिलाएंगे तो उसको कम खिलाएंगे, उसको सबक सिखाना है। अब सरपंच की पत्नी ने रोटी सब्जी थाली में परोसी और सबसे पहले बेजी को दी। और उधर बेजी सरपंच साहब को देते हैं, लो बेजी आप जिमोगे पहले। और उधर सरपंच की तो चक छड़ गई थी, बेजी ने भी खाना खा लिया, सरपंच ने भी खा लिया। और अब क्या हुआ था, उसकी जो पत्नी है सरपंच की, उसने दूध पिलाया उनको। अब दूध पिलाया तो एक गिलास, बड़ी कांच की गिलास भर के और बेजी को दी। उसके मन में था कि सरपंच पति को दूध नहीं पिलाना है। लेकिन देखो उसका नसीब कितना अच्छा है, जैसे ही बेजी को गिलास भर के दी और बेजी ने कहा सरपंच को, लो बेजी पहले आप पियो यार। और वो सरपंच ने एक गिलास दूध पी के दे मुछे के ताव और बैठ गया। अब उसकी पत्नी को गुस्सा आया कि अब क्या करे, बेजी है तो इसको कुछ कह नहीं सकते हैं। और बेजी के एक गिलास दूध और बना दिया और बेजी को भी एक गिलास दूध पिलाया। बेजी भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने दूध पिया और
एक दूसरे बीएजी बात कर रहे थे। अब देखो सोने का टाइम भी हो गया था, लेकिन सरपंच की जो पत्नी थी उसके मन में जलन हो रही थी कि आज इस सरपंच को मैं सबक सिखा के रहूंगी, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूं और ये कम पढ़ा लिखा है। अब देखो सोने का टाइम हुआ, तो अब जो वो उसकी पत्नी थी सरपंच की, उसकी चालाकी सरपंच जानता था। अब वो बीआईजी से कह रहा था सरपंच, देखो बीआईजी ऐसा है, हमारे घर पे एक डाकण है जो रोज आती है और उसकी आदत पड़ रही है, वो रात को 2 बार भी आ सकती है और 3 बार भी आ सकती है। और बीआईजी डर गया था, क्योंकि सरपंच जो है उसकी पत्नी की बातों को जानता था। वो बहुत चालाक थी उसकी पत्नी। और बीआईजी ने अब वो चुड़ैल की बात सुनी। बीआईजी ने कहा कि देखो ऐसा है, आप मेरा बिस्तर कमरे में लगा दो और आपका यहां बाहर लगा दो दरवाजे के यहां, क्योंकि गेट यही है और जैसे ही वो डाकण अंदर आई तो मेरे को मारेगी। और उधर जो उसकी पत्नी थी सरपंच की, उसको ध्यान नहीं था। अब उन दोनों के बिस्तर लगा दिए, एक के बिस्तर तो पोड़ में लगा दिए और दूसरे के कमरे में लगा दिए। और वो जो सरपंच था वो क्या बहुत चालाक था, कमरे में तो बीआईजी को सुला दिया और पोड़ में खुद सरपंच सो गया। अब वो सब सो गए थे करके, रात को क्या हुआ था, उसकी जो पत्नी है वो उठी और उसने देखा कि सरपंच जो है वो कमरे में सो रहा होगा, और वो एक बेलन लेके गई और बेलन लेके गई और उसको बेलन से मारने लगी जो कमरे में सो रहा था उसको, बीआईजी को। और बीआईजी को उसने सरपंच समझ रखा था, और जैसे ही उसको मारा तो बीआईजी तो 12 मेल उठा हो, तो अरे मेरे को कौन मार रहा है, और वो आवाज लगाने लगा, अरे बीआई भाग भाग डाकण आ गई, बीआई भाग भाग डाकण आ गई। और बीआई उधर से उड़ता ही कमरे में आया। तब तक तो वो जो उसकी जो पत्नी थी सरपंच की, वो भाग गई थी कमरे में। और जैसे ही वो सरपंच अंदर आया और वो बीआईजी कहने लगा, अरे बीआईजी वो तो यहाँ आ गई, कमरे में आ गई, अब क्या करे, और उसको बेलन से बेचारे को मार दिया था। अब वो बीआईजी कहने लगा कि मैं तो कमरे में नहीं सोऊंगा यार, वो तो यह कमरे में आ गई है और वो जगह पहचान गई है। और उधर जो सरपंच की जो पत्नी थी वो चुपचाप अपने कमरे में जाके सो गई थी। और वो सरपंच अपनी बीआईजी से कहने लगा, देखो आप ऐसा करो, आप अब पोड़ में सो जाओगे, मेरी जगह आप सो जाओ और आपकी जगह मैं सो जाऊंगा, यही बढ़िया रहेगा। अब वो डाकण जो है वो जगह पहचान गई है, तो आप ऐसा करो, मेरी जगह सो जाओ आप। अब पोड़ में बीआईजी को सुला दिया और कमरे में सरपंच सो गया था। अब थोड़ी देर हुई, अब क्या हुआ था, अब उसकी जो पत्नी है सरपंच की, वो इस बार मूसली लेके आई थी। और मूसली लेके आई और उसने देखा कि मेरा जो पति है सरपंच वो तो पोड़ में सो रहा है, और आते ही उसने उसके गोडों पे दिए दे धनाधन दे धनाधन। और वो बीआईजी उठते ही फिर बाहर मिलने लगा, और बीआई डाकण आ गई, डाकण आ गई, डाकण आ गई। और वो देखा तो बीआईजी तो घबरा गया था, वो तो दूजने लग गया था अलग अलग। और उसकी सरपंच की पत्नी वापस भाग गई, और सरपंच की पत्नी ने देखा कि यार इस बार भी रॉन्ग नंबर लग गया, साला सरपंच बहुत चालाक है। और उधर से वो सरपंच भाग के बाहर पौड़ी में आया और आके देखा तो कहा कि बीआईजी क्या हुआ, और आके बीआईजी डाकण आ गए कि मैं तो घुटनों पे दीजिए ओडे को सुझा दिया यार बीआईजी, यार अब क्या करे यार। तब वो जो सरपंच है वो कहने लगा, देखो रात को वो 3 बार आती है, 2 बार तो आ गई है और 1 बार और आएगी। देखो अब ऐसा करो, आप कमरे में सो जाओ और मैं पौड़ी में सो जाऊं। और बीआईजी कहने लगा कि अरे सरपंच साहब, बीआईजी मैं अब नहीं सोऊंगा, मेरे को तो सोना ही नहीं है, मैं तो आज राती जगह ही करूंगा, मैं मार नहीं खाऊंगा, मेरे को अभी नहीं सोना है। अब वो सोने के लिए उसने मना कर दिया, और बीआईजी बेचारा सोया ही नहीं, और रात भर बिना सोए ही बैठ गया था वो। और सुबह सवेरा हुआ, और सवेरा हुआ तो अब वो कहने लगा कि बीआईजी रात को मेरे को डाकण ने बहुत मारा है बीआईजी, और मैं तो अब जा रहा हूँ। और सरपंच कहने लगा, अरे बीआईजी रुको रुको, भोजन तो करते जाओगे। और वो कहने लगा, अरे सरपंच साहब नहीं नहीं भोजन नहीं करना, मैं तो जा रहा हूँ। और ऐसे वो बीआईजी वो बेचारा चला गया था।
पति पत्नी की लड़ाई के चक्कर में उसकी चटनी बन गई थी बीआई जी की। और वो तो बीआई जी तो वो तो गया, वो तो बिना खाना खाए। दोस्तों ये हंसी मजाक की कहानी है। और आपको कैसे लगी? आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।